हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आज अपनी न्यू वीडियो के साथ आपके साथ एक बार अपने सपनों की तरफ अपनी पूरी विल पावर से चलना तो शुरू कीजिए। वादा करती हूँ कामयाबी, पैसा, शोहरत सब चल के आपके कदमों में आएगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे करने की इच्छा उसे छोटा या बड़ा बनाती है। अगर यही सोच एक ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाले नरेंद्र नाम के बच्चे की होती तो आज वो इस मुकाम पे ना पहुंचता। और ये तो छोड़ो, फिल्मी जगत के सुपरस्टार महाकलाकार अक्षय कुमार भी एक वक्त पे एक होटल में वेटर का काम करते थे और बर्तन धोया करते थे। अगर उनकी भी यही सोच होती तो आज यहाँ तक ना पहुँच पाते। उनकी आज कामयाबी के पीछे की वजह पता क्या है? उनके सपने बड़े थे। अगर हमारे सपने बड़े हैं ना तो एक दिन हम मुकाम पे पहुँचते ज़रूर हैं। पुरानी कहावत है, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। पर मेरा कहना है अपनी चादर को बड़ा कर लो ना। एक चादर को बेडशीट बना लो ना, डबल बेड बनाओ ना, उसको डबल का भी डबल बनाओ। जितना हो सके चादर को बड़ा करो, अपने पैर बढ़ाओ। उस पुरानी कहावत को छोड़ दो, वो पुराने लोगों तक ही सीमित थी। अब आप जितने पैर फैलाते जाओगे ना उतने ही आगे बढ़ते जाओगे। हमारा सेविंग अकाउंट होता है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या मिलता है हमें? साल में 4% का फ़ायदा। क्या उससे आप बहुत बड़े बन जाओगे? आपकी चादर फैल जाएगी? नहीं, आपका सोचना गलत है। अगर हम किसी बिज़नेस से पैसे निकाल रहे हैं ना तो हमें उसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बैंक में, हमें उस बिज़नेस में डबल इन्वेस्ट करना है ताकि हमें वहाँ से और भी प्रॉफिट आए। अगर हम बैंक में इन्वेस्ट करेंगे 4% का प्रॉफिट आएगा। अगर हम उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 20% तक का प्रॉफिट श्योर मिल सकता है। इसीलिए अपने सपने बड़े रखिए, अपनी सोच बड़ी रखिए, अपनी चादर को जितना हो सके उतना बड़ा कीजिए। हर एक बड़ा आदमी बड़े सपनों को लेके बनाए। अगर आज कोई भी इंसान ये सोचे, एक ठेले पे सब्जी वाला है और एक रिलायंस सुपरमार्केट में सब्जी वाला है, हम ठेले वाले के पास सब्जी लेने जाते हैं, वो हमें पॉलीथीन भी फ्री दे रहा है, वो हमें नींबू मिर्ची धनिया भी फ्री दे रहा है, ठीक है। फिर भी हम उससे बार्गेनिंग करेंगे सब्जी के लिए, करेंगे या नहीं? करेंगे ना, ठीक है। उसी तरह हम रिलायंस सुपरमार्केट में जाएंगे, जो ना तो हमें पॉलीथीन फ्री दे रहा है, हमसे पोली बैग की भी चार्ज ले रहा है वो, ठीक है, और ना ही हमें वो नींबू मिर्च धनिया दे रहा है, वो मिर्च भी चार्ज ले रहा है। फिर भी हम उससे कोई बार्गेनिंग नहीं करते। इसका मतलब क्या है? एक सब्जी वाले ने पैसे बचा बचा के अपने बैंक में जोड़ना शुरू किया, ठीक है। और कोई भी अमीर आदमी यूँ तो अमीर बना नहीं, है ना। रिलायंस शुरू हुआ, विशाल शुरू हुआ, कुछ भी शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उसमें से जो पैसा आता था उसी में लगाना शुरू कर दिया। तो आज उन्होंने इतना नाम किया कि उनसे कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकता। उसी तरह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके बोलने का ढंग कैसा है, आपके आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति कैसा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जाओगे। एक सफल आदमी के पीछे उसका दृढ़ निश्चय होता है। अगर हमारा दृढ़ निश्चय है, हमें ये करना है, चाहे हमारे पल्ले कुछ नहीं है। सपोज करो आज एक काम में आपके 10 लाख रुपए लग रहे हैं, तो आपके पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है। कुछ इंसान क्या होते हैं, अब सोचते 2 लाख रुपए है, मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं लोन भी नहीं उठाऊँगा क्योंकि मेरे सिर पे कर्जा आ जाएगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये उसकी सोच गलत है। यहाँ पे ही वो मार खाता है। वो अपने 2 लाख रुपए लेके कब तक खर्चा चलाएगा? 2 लाख खत्म होने के बाद क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा ना। इसलिए उस टाइम हमारे लिए सही क्या है? अगर हमारे पास एक सही बिजनेस का व्यू है तो हमें पैसे उठा भी लेने चाहिए। हम बैंक से सपोज 8 लाख रुपए उठा रहे और 2 लाख हमारे पास, हमने 10 लाख से अपना बिजनेस शुरू कर लिया।
तो हम अपने बिजनेस से जो हमारे पास आ रहा है वो भी तो हम बैंक को दे के अपना पूरा कर सकते हैं। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद जितना आपने लोन लिया था उस लोन को क्लियर करने के बाद जो आपके पास एक जरिया है, आपका एक बिजनेस है जहाँ से आप कमा सकते हो, यहाँ आपको लॉस नहीं है। पर वही चीज़ सपोज करो उस इंसान ने जो सोचा था मैं कर्जा लूँगा तो मैं डूब जाऊँगा, आज भी क्या कर रहा है? आज भी वो क्या कर रहा है? वो मजदूरी करके ही कमा रहा है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, क्या सबके पास पुरखों का पैसा था? सब करोड़पति थे? नहीं, कोई भी नहीं था। सब लोन ले लेके आगे बढ़े हैं। हाँ, आपको सही दिशा की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ करने की ठानी है, आपने किसी चीज़ के लिए पैसे भी किसी से लिए, सपोज करो आपने बैंक से लिए, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको उस बैंक का पैसा देना है, ताकि आगे आपकी लाइफ में जितना भी आए आप उसको खुद में इन्वेस्ट कर सको, आप उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सको। सपोज आप उधर पैसा दे नहीं रहे हो जहाँ से आपने लिया है और आप अपने ऊपर खर्च किए जा रहे हो, वो कर्जा बढ़ते 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 इतना आ जाएगा कि आपका जो अंदर से मनोविश्वास है वो कमज़ोर हो जाएगा, आप असफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। इसलिए जिस काम के लिए आपने जो कर्ज भी लिया है ना, पहले उसे चुकाओ और फिर आगे बढ़ो। सफलता जो है दृढ़ निश्चय से ही आती है और आपका दृढ़ निश्चय ही ये डिसाइड करता है कि आप कितनी आगे जाओगे। एक 21 साल का युवक आईपीएस ऑफिसर बन गया, ठीक है, उसका कहना ये था कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसी भारी सिचुएशन भी आती है, आप मन हार जाते हो, आपने सब काम करना बंद कर दिया, आपकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, तो वो आपके घर बैठने का टाइम नहीं है, वही समय है जब आपको कुछ और अच्छा करना है, कुछ और अच्छा करने का सोचना है, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप कुछ कर सकते हो। अगर आपने उस समय का सही से इस्तेमाल कर लिया ना, तो आप बहुत आगे जाओगे। और अगर आपने उस मौके को छोड़ दिया ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आशा है आपको ये बात समझ आई होगी कि मैं किस गहरे विषय के बारे में आपको समझाना चाहती हूँ। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो मैं उम्मीद करूँगी आप अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों और सबके साथ ये मैसेज शेयर करोगे, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी मुश्किल घड़ी में हार ना माने। थैंक यू।